नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं अमिता। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आदिवासियों को पारंपरिक सेंद्रा पर्व पर निराशा लगी, हाथ नहीं मिले शिकार। बिजली की समस्या को लेकर जदयू ने विद्युत जीएम कार्यालय को घेरा। और आरएसबी ग्रुप का जमशेदपुर क्षेत्र में 500 बेड का हॉस्पिटल स्थापित करने का इरादा। अब खबरें विस्तार से। पारंपरिक सेंद्रा पर्व पर आदिवासियों को आज उस समय निराशा हाथ लगी जब वे बगैर शिकार कर खाली हाथ लौटे। एक भी पशु पक्षी और जंगली जानवरों का ये लोग सेंद्रा नहीं कर सके। उड़ा के रखिए ना। बजाई गाड़ी को घुमा लो जी इधर करो। हालांकि ये आदिवासी पूरे तामझाम के साथ दलमा जंगल में गए थे। इस दौरान इन लोगों ने आदिवासी नृत्य गीत का आनंद भी उठाया। सेंद्रा पर्व को लेकर वन विभाग पूरी तरह से सजग था। वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए 50-50 ग्रामीणों की टुकड़ियां तैयार की गई थी। रांची वन क्षेत्र के डीएफओ एटी मिश्रा और एक अन्य पदाधिकारी एसएन त्रिवेदी खुद चौकसी बरत रहे थे। एटी मिश्रा ने कहा कि वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए ग्रामीण युवाओं का सहयोग लिया जा रहा है। उन लोगों के ऊपर नजर रखा हुआ है। गांव का 50-50 ग्रामीणों का जो सेंसिटिव पॉइंट्स में रखा गया है और बाकी जो ऑफिसर्स को सभी रूट में जो रोड्स है सभी रोड्स में वो लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ये सबको समझाने को कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मारो, और उन लोगों से बातचीत करके कोशिश कर रहे हैं। काफी लोगों को ऐसे मनाने के बाद लोग मान के बात को लौट गए हैं। कहीं अभी ऐसे कोई खास हम लोग अभी तक नहीं देखे। वहीं एसएन त्रिवेदी ने कहा कि सेंद्रा पर्व को देखते हुए सजगता बरती जा रही है। मीडिया को कवरेज से रोकने संबंधित सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मीडिया उनका अभिन्न हिस्सा है। यदि रोका गया होता तो आप लोग यहाँ तक कैसे पहुँचते। जिनकी जो ड्यूटी है अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मीडिया परमिट तो आपको एंट्री अगर सेंचुरी में प्रवेश करते हैं तो हम लोगों ने तो गेट में एंट्री करा ही दिया था सर। हाँ तो ठीक है। आज देखिए ऐसा है ना कि ये जैसे आप कह रहे हैं इतने लोग चढ़ गए, तो अभी आज विशेष दिन है, इसमें लोगों पर और विशेष नज़र रखी जा रही है। आखिर इसमें कौन सही है कौन गलत है सब तो इसलिए उनका अपना जो काम है वो करेंगे। मीडिया को कवर करने से रोका गया है सर। उसको हम देखेंगे। मीडिया तो हमारा अंग है और मीडिया साथ रहेगा तभी तो एक नया निर्माण हो सकता है समाज में। सर आप बोलते हैं अंग है साथ रहेगा, लेकिन मीडिया को ऐसा रोका गया जैसे नहीं तो आप अगर रोका गया है तो आप यहाँ पकड़ के लाया गया हो ऐसा नहीं। आप यहाँ हैं कैसे? आप यहाँ हैं। एक आदिवासी का कहना था कि वे लोग सेंद्रा पर्व मनाने आए थे, एक भी शिकार हाथ नहीं लगा, अब वे वापस लौट जाएंगे। अगर मिल गया तो तीर लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं लगा। पर्व मनाते हैं मगर। हाँ पर्व। इसमें सरकारी रुकावट भी है, उसके बावजूद भी मनाते हैं। किसी तरह का कोई खतरा कोई बाधा नहीं है इसमें, नहीं है। वहीं प्रतिबंधित दलमा वन्य जीव आश्रयणी में हाथी, बंदर, हिरण आदि आम दिनों की तरह हरकत करते दिखे। अब क्लियर आएगा, देखिए अभी ले एकदम पूरा साफ आएगा पिछवाड़ा। लिए
कपाली के कुमार गोड़ा में पिछले कुछ दिनों से चले ट्रांसफार्मर को बदलने एवं क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर जदयू के लोगों ने आज बिष्टुपुर स्थित विद्युत जीएम ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान पार्टी के लोगों ने महाप्रबंधक के समक्ष अपनी बातों को रखा। जदयू नेता पंकज कुमार क्रांति ने कहा कि विद्युत जीएम ने मांगों पर गौर करते हुए उसे शीघ्र पूरा करने का भरोसा दिया है। यदि जीएम की ओर से वादा खिलाफी हुई तो जदयू कार्यकर्ता आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। से ये बोल दोनों से हुई एक बार एचपीडी में उनसे बात हुआ है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पिछले 8 महीनों से ट्रांसफार्मर चला पड़ा और इसका कोई सूझबूझ लेने वाला नहीं है। वहाँ के बिजली कर्मचारियों से जब मिला जाता तो आश्वासन देते हैं महीना 2 महीना 15 दिन में ठीक करवा देंगे, मगर वो काम करते नहीं हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम सभी जीएम साहब से मिलने आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आपको यहाँ ट्रांसफार्मर नया लग जाएगा। आरएसडी ग्रुप जमशेदपुर क्षेत्र में 500 बेड का एक हॉस्पिटल स्थापित करने पर विचार कर रहा है। यह जानकारी ग्रुप के प्रमुख आरएस बेहरा ने आज पत्रकारों को दी। जमशेदपुर में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का काफी जरूरत है और यहाँ जो भी हॉस्पिटल है यहाँ पर आपका हार्ट का ले लीजिए, किडनी ले लीजिए या न्यूरो सर्जन बोलिए, उस तरह का मॉडर्न इक्विप से हॉस्पिटल कोई है नहीं और डॉक्टर भी आपके उतने बड़े बड़े डॉक्टर है नहीं। तो हम कोशिश करें एक 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ आरएसवी का तरफ से किया जाए और उसको सबसे बड़े बड़े डॉक्टर जो है इस क्षेत्र के आपके यूएसए में हैं काफ़ी लोग और जो आना चाहते हैं यहाँ और कलकत्ता में भी है जो सुपर मेडिका हॉस्पिटल का साथ हम बातचीत करके कर रहे हैं। वो एक बहुत ही मॉडर्न हॉस्पिटल है। यदि आप लोग कभी भी जाओ उस मेडिका हॉस्पिटल में आप देखोगे कि वहाँ पर सब डिजीज का उनका पास इलाज का व्यवस्था है एंड सब डिजीज का ऑपरेशन का भी व्यवस्था है। बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है। तो उनके साथ हम बात करके इसको कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनएच का काम बहुत जल्द शुरू होना चाहिए क्योंकि आम लोगों के साथ साथ उद्यमियों की इससे काफी अपेक्षाएं हैं। औद्योगिक विकास के लिहाज से मजबूत संसाधन का होना जरूरी है। टाटा स्टील द्वारा बड़े एयरपोर्ट के प्रयास में सरकार से लेकर आम जनता को सहयोग करना चाहिए। झारखंड के अविरुद्ध विकास के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि माइनिंग का काम बंद होने के चलते सारे कामकाज ठप पड़ गए हैं। केंद्र सरकार ने जिस तरह से प्रयास शुरू किया है, उम्मीद है कि कुछ महीने में झारखंड सहित पूरे देश में विकास की गाड़ी पटरी पर आएगी। जिस तरह से एयरपोर्ट नहीं है और हम लोग जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका लिए जल्द से जल्द आप लैंड एक्विजिशन करके एयरपोर्ट के लिए हैंडओवर किया जाए और वो एयरपोर्ट जल्द आए। अदरवाइज बाहर से एमएनसी बुलाना या दूसरे इंडस्ट्री को बुलाना जमशेदपुर में इजी नहीं है या झारखंड में भी इजी नहीं। और एक बेस है जो सरेकला आदित्यपुर और जमशेदपुर एरिया जो इंडस्ट्रियली डेवलप है और यहाँ अट्रैक्ट होना चाहते हैं, एयरपोर्ट का चलते ही नहीं आ पा रहे। और अब हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं कि आपका सरेकला से रामगढ़ जो हाईवे का बगल में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का काम चालू किया जाए, क्योंकि हाईवे होने का साथ साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यदि होती है तो आपका काफ़ी इंडस्ट्री इसमें आने का देश से और विदेशों से भी आगे बचता है। और आपका माइनिंग सेक्टर बंद कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, स्टेट में भी बंद कर दिया। मेनली कर्नाटका लीजिए और आपका गोवा लीजिए, उड़ीसा लीजिए, झारखंड लीजिए, इतने सारे जो माइनिंग बंद कर दिया गया और उसका काम जो बंद हो गया तो आपका डेवलपमेंट बंद रुक गया एक तरह से। आपका जब तक माइनिंग ठीक से नहीं चलता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं चलता, ट्रांसपोर्टेशन ठीक से चलेगा नहीं। और ऑटोमोबाइल सेक्टर मेनली मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल इसमें ही यूज होता है, माइनिंग में एंड रोड कंस्ट्रक्शन में। तो जिसका चलते मंदी आ गया। 2 साल से जो प्रॉब्लम चल रहा था अभी वो आपका सामने मंदी का रूप में आया है। जुगसलाई क्षेत्र में आज तीसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने का काम चला। हालांकि जुगसलाई नगर पालिका प्रशासन के सख्त रवैये को देखते हुए दुकानदार खुद अतिक्रमित स्थल को खाली कर रहे हैं। जुगसलाई नगर पालिका के विशेष पदाधिकारी सीताराम सिंह ने कहा कि क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने का काम लगातार चलता रहेगा।
तो रेलवे फाटक तक चूँकि यातायात व्यवस्था और सफाई कार्यक्रम को ध्यान में रखते जो है सो किया जा रहा है। आज जो है ये बाटा चौक तक जो है बाटा चौक से होते हुए रेलवे फाटक तक जो है सो यह कार्यक्रम चलेगा। संयुक्त वाणिज्य कर आयुक्त रंजन कुमार सिन्हा ने कहा कि JSCA पर भारत इंग्लैंड एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए टिकटों की हुई बिक्री के आलोक में बकाये 2 करोड़ रुपए कर की वसूली के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर माफी की बात JSCA कर रहा है, लेकिन जब तक सरकार का कोई फैसला नहीं आएगा वाणिज्य कर विभाग कुछ नहीं कर सकता। टाटा स्टील ने 20 करोड़ की राशि की अदायगी कर दी है। बाकी पैसे की वसूली के लिए कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद प्रयास शुरू किए जाएंगे। हमारे यहाँ इस संबंध में कोई भी कम्युनिकेशन हमको रिसीव नहीं हुआ क्रिकेट बोर्ड से। जो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन है वहाँ से कोई पत्र नहीं मिला है हम लोगों को, और हम लोगों को उनके पत्र के आधार पे हम लोग एग्जाम्पशन नहीं दे सकते हैं जब तक कि सरकार की तरफ से कोई हमको एग्जाम्पशन का पत्र नहीं मिलता है। उनको एग्जाम्पशन नहीं दिया जा सकता है। अगली कार्रवाई के रूप में, क्योंकि आपने BCCI को भी लेटर लिख दिया, तो अगली कार्रवाई के रूप में क्या करेंगे? अगली कार्रवाई अंचल स्तर पे की जाएगी। उनका टैक्स का असेसमेंट किया जाएगा और असेसमेंट करने के बाद जो है सो राशि की वसूली की जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति ने जिला प्रशासन से सूचना के अधिकार कानून के प्रति जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है। इस संबंध में समिति ने DC को एक ज्ञापन सौंपा है। विनोद कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने में सूचना का अधिकार कानून अहम भूमिका अदा कर सकता है। जरूरत है कि इस कानून के प्रति लोगों को जागरूक करने की। उन्होंने कहा कि जब यह एक सरकारी कानून है तो शासन प्रशासन को लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। एक्चुअल हम लोग सूचना का अधिकार जो कानून है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि आम जनता इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके। इसी संबंध में आज हम लोग DC मैडम के पास से मिले हैं और मिलकर उनको एक ज्ञापन दिए हैं और ये कहा है कि चूँकि ये सरकारी कानून है इसलिए सरकारी स्तर पर इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार होना चाहिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में प्रसार और प्रसार नहीं होने की वजह से जो गाँव में जो धांधली या भ्रष्टाचार जो है वो खुल के सामने नहीं आ रहा है, जिसके चलते ग्रामीण बिचौलिया के ऊपर निर्भर है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सूचना का अधिकार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग किया जाए ताकि सरकारी स्तर पर जो काम हो रहा है, शासन प्रशासन के द्वारा जो विकास का काम हो रहा है, वो सारा चीज़ आम जनता जाने सूचना अधिकार के तहत। भालूबासा में पति पत्नी के बीच विवाद के बाद दोनों परिवारों में समझौता के प्रयास को आज उस समय झटका लगा जब ये लोग आपस में भिड़ गए। मारपीट की घटना के बाद दोनों परिवार के लोग सीताराम डेरा थाना पहुंचे थे। महिला रीना अग्रवाल ने कहा कि उसकी शादी 4 वर्ष पूर्व भालूबासा निवासी मनीष अग्रवाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे। आज जब उनके मायके वाले सेटलमेंट के लिए आए तो उनके साथ मारपीट की गई और डिमांड करते थे। शादी में 6 लाख रुपए लिए थे, फिर उसके बाद 2 लाख लाओ, 3 लाख लाओ, मारुति लाओ, ये लाओ, वो लाओ। मैं कहा थोड़ा बहुत जो मेरे घर वाले दे पाते थे मैं लेके आती थी, देती थी। सेटिस्फेक्शन नहीं लगता था। 5 लाख इस बार लास्ट बार 5 लाख रुपए डिमांड किए। 5 लाख रुपए मेरे घर वाले जुगाड़ नहीं कर पाए। मैंने काफ़ी रकम से समझाया कि दहेज से घर थोड़े भरेगा, घर तो आपकी कमाई से भरेगा। सुनने ही नहीं दिए। मारपीट डेली। उसके बाद एक दिन जान लेने की कोशिश की। इनके मौसा जी लगते हैं कैलाश अग्रवाल। क्या नाम है हस्बैंड का? मनीष अग्रवाल। इनके मौसा जी लगते हैं एडवोकेट कैलाश अग्रवाल। वो मुझे जैसे तैसे मेरे घर पहुंचा दिए सही सलामत। उसके बाद में अभी 9 महीना 10 महीना हो गया है। म्यूचुअल डिवोर्स के लिए मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि हम लोग शांति से डिवोर्स चाहते हैं, हम लोग को बदनामी नहीं चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए। वहीं पुलिस हिरासत में लिए गए मनीष अग्रवाल का कहना है कि रीना अग्रवाल उनकी मां और बहन के साथ हमेशा झगड़ा करती थी। सेटलमेंट के तौर पर हम लोग 7 लाख रुपए देने को तैयार है, लेकिन उन लोगों को भी शादी में दिए गए आभूषणों को लौटाना चाहिए। इसी बात को लेकर आज दोनों परिवारों में कहासुनी हुई। इसमें 9 महीना उसको गए हुए हो गया, मोटा मोटी 4-4.25 साल हो गया। यहाँ से गई है 9 महीना पहले, मतलब 30 तारीख को गई है 7वां महीना 2012 में गई यहाँ से। हम लोग के बीच छोटा मोटा होता रहता था, लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ होता रहता था छोटे बात पे। मेरा बहन का शादी हो गया अभी। मेरा बहन से भी लड़ाई करती थी, मेरा मम्मी से भी लड़ाई करती थी, मेरे से भी लड़ाई करती थी। पहले बोलती थी मेरा आपकी बहन नहीं रहेगी तो मेरा मम्मी के साथ पटरी खाएगा, आपका मम्मी नहीं रहेगी तो आपके साथ पटरी खाएगा। हम लोग का घर में खाली 2 जन है, मेरे मम्मी और हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, कोई रहने होने का ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं है।
और आदमी शादी इसलिए करता है कि बढ़िया से कोई लड़की आए, जिंदगी में हमेशा बसे। आज भी उसको हम रखने के लिए तैयार है, पर वही रहना नहीं चाहती मेरे साथ। थाना प्रभारी इंद्रभूषण ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सेटलमेंट को लेकर लड़का और लड़की पक्ष के बीच मारपीट हुई है। पुलिस मामले को देख रही है। उसके बाद ये तो पति पति में अब क्या किसकी गलती है, दोनों में नहीं पट रहा है, जिसके चलते अपना लोग अलग होना चाह रहा है। आज इसी में लड़का के तरफ से रिलेशन लोग, इनका लड़की लोग खबर करके यहाँ पर बुलाया गया, उनके परिवार को लड़की लोग आइए आज क्लियर कुछ कर दिया जाएगा, ले देकर अपना जो करना है। इसी बीच में क्या किया कि लड़का का और लोग कुछ इसके माँ बाप मिल करके लड़की को भाई को मार दिया, इससे हल्का जख्मी हुआ है। इसी तरह जब मारपीट हो गया तो लोग थाना पर आए हुए हैं, कानूनी कार्रवाई की जाएगी।